ठीक है। लेक्चर को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, याद है जब हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था, जिसका नाम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नाम था, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम स्टार्टिंग जब करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, तो कुछ क्वेश्चन से करेंगे कि जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या करती है, व्हाट दे डू, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कितनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट, मतलब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि नहीं होती है। फिर उसी के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी, नेशनल डेमोक्रेसी, सॉरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक ऐसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आपके मन में और आपके मतलब क्या कहते हैं थीम ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछ पाए कि यार ये जो डेमोक्रेसी है ये करती क्या है ना। इसके क्या क्या रीजनेबल आउटकम्स होते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। क्या ये एक्सपेक्टेशन हमारी रियल लाइफ में डेमोक्रेसी फुलफिल करती भी है कि नहीं करती है। ठीक है। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस अपने डेमोक्रेसी से पूछने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम उसके आउटकम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये डेमोक्रेसी क्या है ना। व्हाट मतलब डेमोक्रेसी करती क्या है, क्या क्या आउटकम्स आते हैं रिजनेबल एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी से, है ना। क्या क्या मतलब उससे निकल कर आएगा, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है कि नहीं है, ये सारी चीजें। क्या वो जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है रियल लाइफ में डेमोक्रेसी से, क्या वो पूरी हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो जब इस तरह के क्वेश्चन करोगे, तभी आप तभी आप उस चीज को भी एक्सेस कर पाओगे, मतलब पकड़ पाओगे कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी के आउटकम क्या क्या होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो तुम्हारे मन में ना क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे तुम इस टॉपिक को पढ़ते चले जाओगे तब तुम्हें एकदम एक्चुअल आउटकम समझ में आएगा डेमोक्रेसी का, कि भाई गवर्नमेंट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग कैसा होना चाहिए, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, सोशल डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट उतने होने नहीं चाहिए, और फ्रीडम और डिग्निटी जैसे वर्ड्स के जो भी उसके मीनिंग्स होते हैं, ये सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं तुम्हें सब समझ में आ जाएगा जब जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, ये चीज, या फिर जैसे मान लो हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, कि कैसे हम लोग डेमोक्रेसी का आउटकम्स को मतलब क्या कहते हैं अचीव करते हैं, जो जो हमें उसके अंदर चाहिए, कि एक्चुअली हमें डेमोक्रेसी से मतलब ही क्या है, हमने डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो वो कौन कौन से आउटकम्स हैं, और हम अगर वो आउटकम्स है तो हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उनको पा पाते हैं। तो उस चीज से तैयार हो, उस चीज को तैयार हो पढ़ने के लिए, हम्म। है ना। तो देखो जब तुमने क्लास नाइन्थ में जब तुमने पढ़ा होगा तो तुमने मैडम लिंडोफ की मतलब एक कहानी सुनी होगी, जिसमें तीन चार बच्चे होते थे क्लास में, मतलब क्या कहते थे कि डिस्कशन करते थे और पूछते थे कि मैम डिस्कशन कितना करना इतना जरूरी क्यों है, क्या हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन में नहीं आ सकते, या अगर हमें मालूम ही है उस चीज का रीजन। तो मैम ने बताया था कि नहीं, रीजन जानना जरूरी है। जब आप रीजन जानना जानते हो तब आप डिबेट करते हो, जब डिबेट करते हो तो उसका जो आउटकम आता है वो फंटेस्टिकली आता है ना। कैसा था, बढ़िया आता है। तो ये पहले तो तुमको उस चीज को, जो मैडम लंडक ने जो आर्गू किया था डेमोक्रेसी के बारे में, उस चीज को रिमेम्बर करने की कोशिश करो, है ना। वो तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ मतलब जो डेमोक्रेसी में जब भी डेमोक्रेसी जब तभी तुम्हारी एकदम बेस्ट और एकदम अच्छे से तभी निकल कर आएगी, जब हम लोग कन्वर्सेट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं अच्छी है। तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ मतलब ये पर्टिकुलर इसके आउटकम्स ये आएंगे, उसके पर्टिकुलर आउटकम्स ये आएंगे, है ना। तो कन्वर्सेशन से हमें यही पता चला था कि आज जो डेमोक्रेसी होती थी वो तुम्हारी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी उन लोगों से जिनमें तुम्हारे यहाँ डिक्टेटर चलती थी, या फिर तुम्हारा मोनार्की होती थी। क्यों? क्योंकि वहां बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। और मैडम लिंडोंग ने यही बताया था कि अगर आपको किसी का आउटकम निकालना है और बहुत अच्छा आउटकम निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, उस चीज को लेकर आप डिस्कशन करोगे तो आपको प्रोज एंड कॉन समझ में आएंगे, ये सारी चीजें समझ में आएंगी, और जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी तब आप अल्टरनेटिवली और अच्छे से मतलब क्या कहते हैं उस चीज की प्रॉब्लम्स के आगे तरफ बढ़ पाओगे। ठीक ऐसे जैसे आप जब पब्लिक में रहते हो, जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो, तो अगर आप अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकोगे, आप उनसे उनके साथ डिबेट कर सकोगे, तो जो हमारे लिए जो रिजनेबल है, जो हमारे जो उनके जो काम है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी को एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जानते
हम उनको कभी भी हटा सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप में, लाइक जस्ट नॉर्थ कोरिया एंड जस्ट लाइक इन द चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना, हाँ, माओ जेडोंग, वहां तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम लोगों ने ये कैसे फील किया कि यार डेमोक्रेसी तुम्हारे बेटर है इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, इन फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। तो कुछ जो बेटर चीजें जैसे वो है कि तुम्हारे डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स है उनको इक्वालिटी के रूप में देखा जाता है, किसी की भी डिग्निटी के साथ, मतलब इंडिविजुअलिटी को इनहेंस करने की बात की जाती है, ना कि उसको हार्म करने की बात की जाती है। कि तुम मतलब क्या कहते हैं, लोअर कास्ट से आते हो, तुम अपर कास्ट से आते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। आप इक्वालिटी से लोगों को देख रहे हो, और अगर आप इक्वालिटी से लोगों को देख नहीं रहे हो, आप अगर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, तो आपको मालूम है कि जो आपने एग्जाम क्राइटेरिया जो सेट किया है, वो बच्चे बड़े आसानी से निकाल लेंगे जिनको हमेशा से मतलब क्या कहते हैं वो चीजें मिली हैं। बट एक ऐसे इंसान जिन्होंने वो प्रताड़ना झेली है, जो सारी वो चीजें की हैं, उन जैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, वैसा है, अभी भी वैसे उतना वो उभर के नहीं आ पाए हैं, है ना। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी जैसी कंट्री में इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। और इक्वालिटी अगर जैसे लोगों को लगता है कि यार मतलब रिजर्वेशन में तो इक्वालिटी नहीं है, तो वो तुम्हारी निगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में ऐसे किया जाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब है कि सामने वाला भी अपने आप को चांस मिल सके कि अपने आप को उभेर सके, ये चीज है। किसी की डिग्निटी के साथ नहीं इंडिविजुअली प्ले करना है कि नहीं जो तुम्हारे पूर्वज बना के चले गए वही चीज ऐसा ही है, नहीं, चेंज भी एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट है ना। आप डिसीजन मेकिंग को आप इम्प्रूव करते हो, उनकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हो। क्यों? क्योंकि आप डिस्कशन करते हो। आप कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हो रहे होते हैं, जितने भी आप जब भी उस सारे डिसीजन मेकिंग में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये सारी चीजें तुमको डेमोक्रेसी में मिलती है, जिसमें आप अपने आप को करेक्ट भी कर लेते हो कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ मैं गलत करा था, अगर मैं यहाँ सही नहीं करूंगा तो फिर मेरे को सुप्रीम कोर्ट डंडा मारेगी, ये सब करेगी। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो डेमोक्रेसी में, जो तुम्हारा वर्टिकल डिवीजन हॉरिजॉन्टल डिवीजन में चीजें बटी हुई हैं। तो हम चीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमको सिटीजन को इक्वालिटी देनी पड़ती है, इंडिविजुअल लोग को डिग्निटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिसीजन के टाइम हम लोग को क्वालिटी से सोचना पड़ता है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ता है, ताकि जितने भी आसपास की जितने भी मिस्टेक्स हुए या फिर जो हमने मिस्टेक्स की हैं वो सारी वो इम्प्रूव हो सके। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हम्म। चलो वेरी गुड। अब इसको पढ़ो, अंश पढ़ो। पढ़ रहा हूँ भैया। Are these expectations realized under democracy? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as rule by monarchy or military or religious leader. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. Democracy is seen to be good in principle, but felt to be not so good in its practice. This dilemma invites us to think hard about the outcome of democracy. Do we prefer democracy only for moral reasons, or are there some prudential reasons to support democracy too? ठीक है, अब देखो जितने भी हमने बात की, जितना भी जो तुमने चैप्टर 2 में पढ़ा था क्लास 9 में, तो उसमें हमको तो यही पता चला था कि डेमोक्रेसी इस वजह से बेटर है क्योंकि वो सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, डिग्निटी प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग को और क्वालिटी देती है क्योंकि ज्यादा टॉक्स होती है उसमें, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, और जितने भी मिस्टेक्स होते हैं हम उनको बड़े ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें। लेकिन ये जितनी भी एक्सपेक्टेशन हमको डेमोक्रेसी में दिख रही है कि ये सारी चीजें होती हैं, क्या ये सारी एक्सपेक्टेशन हमारी डेमोक्रेसी में रिलीज भी होती है, रियलाइज भी होती है, मतलब हमको फील भी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि जब भी हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये सारी चीजें, जब हम ये जितनी भी ऊपर वाली चीजें, ये जितनी भी जो जिस वजह से हम बोले कि डेमोक्रेसी बेटर है, जब हम इस चीज को लेकर टॉक करते हैं लोगों से, जब पंगत बैठती है, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट करते हैं अल्टरनेटिव रूल्स के अगेंस्ट, कि जैसे अरे भाई वहां तो भाई राजा का रूल चलता है, अरे भाई वहां तो किम जोन उन का रूल चलता है, अरे भाई वहां तो एक पार्टी लीडर का रूल चलता है। लेकिन उनमें से काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डेमोक्रेसी को मतलब अच्छा नहीं मानते, बोलते कि यार डेमोक्रेसी ठीक नहीं यार, हिंदुत्व का राज होना चाहिए, हिंदू का राज होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायलेमा फेस करते हैं कि अबे यार क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है।
क्योंकि डेमोक्रेसी तो गुड तब तक है जब तक हम उसके प्रिंसिपल को फील कर पा रहे हो, ये सारी चीजें कर पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि उसकी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो फिर तो अगर मान लो कि फिर तो डेमोक्रेसी के नाम नाम की रहेगी ना। तो इससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर ये क्वेश्चनिंग आने लगती है दिमाग में कि भाई ये जो डेमोक्रेसी की जो आउटकम्स है, ये सच में मतलब है कि नहीं है ना, ये सच में है कि नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो डेमोक्रेसी को जो हम मानने की कोशिश करें बस केवल इस वजह से कि हाँ भाई मोरल रीजन है, कि नहीं यार लोगों को मतलब ये सारी चीजें चाहिए होती तो हमें डेमोक्रेसी चाहिए चाहिए, या फिर कोई और प्रोडेंशियल रीजन से, मतलब ये कोई और इम्पोर्टेंट रीजन या फिर कोई और टॉप नॉच रीजन है जिसकी वजह से हमको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना होता है। इवन तभी भी जब कुछ लोग बोलते हैं कि यार डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मतलब क्या कहते हैं, बोलते हैं यार नहीं यार मतलब जैसे हिंदुत्व का राज होना चाहिए, ये सारे राज होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी डायलेमा है ना, कि क्या मोरल रीजन पे डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, या फिर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है या उनकी वजह से डेमोक्रेसी को सपोर्ट देना चाहिए, हम इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ, अब आगे चले, हाँ भैया। पढ़ो इसे। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election, they have party and they guarantee right of citizen. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their cultures. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? अब देखो, जितनी भी कंट्रीज है, अगर मैं 197 कंट्रीज की बात करूं, तो कुछ कंट्री मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को प्रैक्टिस करती हैं, मतलब कि वहां तुम्हारी डेमोक्रेसी है। जैसे मान लो कि तुम्हारा यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, है ना, इंडिया हो गया। तो वहां तो भाई तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे भारत का संविधान है, वैसे यूके का भी अपना एक संविधान है। इसका मतलब अगर वहां संविधान है तो क्या है, वहां इलेक्शन भी कराया जाता होगा, है ना। और जब इलेक्शन कराया जाता है, जब जीत कर जाते होंगे लोग, तो जो रूल करते होंगे, तो जितनी भी पार्टीज होती होंगी वो पार्टीज जो जीत कर आती होंगी तो केवल अपनी पार्टीज के लोगों का ही सपोर्ट नहीं करती होंगी, वहां के जितने भी लोग हैं उन सभी की राइट्स को गारंटीड करती होंगी कि हम आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, हम आपके साथ ये सारी चीजें करेंगे, हम आपको नौकरी दिलाएंगे, हम ये सब करेंगे। तो अगर ये सारे जितने भी मैंने फीचर बताए हैं, इलेक्शन का होल्ड होना, पार्टी का इलेक्शन मराना, सिटीजन को राइट्स प्रोवाइड करना, अगर ये सारी चीजें कॉमन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये जो डेमोक्रेसी है मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं सोशल सिचुएशन में उतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट, मतलब फिर भी इतनी सोशल डिफरेंट कैसे हो जाती है, इकोनॉमिक अचीवमेंट कैसे मिल जाता है, उनका कल्चर ऐसा मतलब क्या कहते हैं इतना डिफरेंट कैसे हो जाता है। ऐसे मान लो कि मैंने बोला कि ये सारे फीचर्स, अगर ये काफी सारे फीचर्स है, अगर इन डेमोक्रेसीज में अगर मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे हमारे यहाँ लोग इंसान अलग है, पंडित अलग है, शूद्र अलग है, वैश्य अलग है, तो ये सब अलग अलग है। सोशल सिचुएशन हमारे यहाँ की अलग हो रखी है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स भी अलग अलग हो रखे हैं। साउथ के लोग ज्यादा अमीर है, नॉर्थ के लोग ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उतने अमीर नहीं है। कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो रखा है। तो अगर लोग इतने ज्यादा डिफरेंट हो रखे हैं, सोशल सिचुएशन इतनी ज्यादा अलग अलग हो रखी है, तो फिर जो हमारे डेमोक्रेसीज के जो फीचर है उनमें क्या चेंज आएगा, उनमें क्या हमको देखने को मिलेगा, हम मतलब क्या कहते हैं इस डेमोक्रेसी के थ्रू कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की जो मतलब क्या कहते हैं फुलफिलमेंट है, क्या हाँ उनको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर इतने सारे मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज हो रखी है, ये सारी चीजें हो रखी हैं, तो फिर हम अपनी डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए सपोर्ट करे या सबके लिए सपोर्ट करे, या फिर कुछ ऐसी मशीनरी लेकर आए जो सबके लिए काम करे। तो ये केवल डेमोक्रेसी की ही बात नहीं होती कि केवल डेमोक्रेसी की वजह से ही मतलब क्या कहते हैं आपकी सारी डेमोक्रेसीज मतलब क्या कहते हैं एक जैसी ही होंगी। हर एक कंट्री की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग इकोनॉमिक आउटपुट्स होते हैं, सोशल सिचुएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की मतलब डिफरेंस और वर्किंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें सेम हो, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी वहां भी डेमोक्रेसी है। तो अगर कुछ चीजें सेम होंगी तो ये हो सकता है कि जैसे इलेक्शन होल्ड होगा और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं वहाँ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जो देश उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन बाकी जो अदर चीजें हैं वो वहाँ की कंट्री के इंटरेस्ट और उनके डेमोक्रेसी मतलब क्या कहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया।
चलो ठीक है, तो अब भैया इसको। ये हाँ बोलो। जहाँ डेमोक्रेसी होता है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा। अब हो सकता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, और हो सकता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो भी ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर मान लो कि अगर मैं उसकी बात कर देता हूँ, मतलब कि जो तुम्हारा वो है, तुम्हारा यूएसए है, तो यूएसए में भी मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात करता हूँ ये यूके की, तो यूके में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, जो उनका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, तो उनके मतलब क्या कहते हैं, डेली सेटिंग्स को लेकर कि वो अपने पार्लियामेंट में कैसे बैठते हैं, पार्लियामेंट में जो उनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कैसे बात करते हैं, कैसे वो चीजें। तो उनकी जो वे ऑफ टॉक्स होती थी, जो वे ऑफ कंडक्शन होता था, उसके बेसिस में हमने वहां से काफी सारी चीजें ली हैं। जैसे उसमें से एक आता है रूल ऑफ लॉ, कि जो लॉ चलेगा उसका रूल कैसा होगा, वो कैसे बनेगा। पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर एसेंट होगा, फिर उसके बाद सारी चीजें आएंगी। ये चीजें हमने वहां से गैदर की हैं। यूएसए से हमने सुप्रीम कोर्ट की जर्नी ली कि सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें होगी, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने मतलब क्या कहते हैं, कनाडा से लिया है। तो यहाँ भी डेमोक्रेसी, वहां भी डेमोक्रेसी, यहाँ भी डेमोक्रेसी है। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया का डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में जो पार्ट लिया गया, यार यूके में ये बहुत अच्छा है, यूएसए में यार ये बहुत अच्छा है, कनाडा में यहाँ बहुत अच्छा है, ये चीजें वहाँ अच्छी है। तो हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी कि जो तुम्हें दूसरे कंट्री की डेमोक्रेसी से कुछ हद तक मतलब छोटी छोटी चीजें सेम मिलेंगी। लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही वहां भी काम ऐसा हो रहा है जैसे हमारे इंडिया में काम हो रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, और वहां तुम्हारा इलेक्शन जरूर होल्ड हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज है। अगर इलेक्शन होल्ड हो रहा है, अगर मान लो कि अगर वो वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, वन पार्टी सिस्टम में सिंगल एक पार्टी, जैसे मान लो कि नॉर्थ कोरिया हो गया, या फिर जैसे मान लो कि चाइना हो गया, जिसको सीपीआई बोल देते हैं, ये चीज है। तो कहीं ना कहीं वो जो डेमो वो भी डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी, क्योंकि वहां भी इलेक्शन हो रहा है। लेकिन वो तुम्हारा गुड डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। बस ये चीज है। अब जहाँ तुम्हारी सेकंड, मतलब क्या कहते हैं, सेकंड मेजर पार्टी है, जैसे यूएसए में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एक तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है और एक पार्टी का मैं नाम भूल गया। ठीक है। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यूके में भी दो पार्टी, एक लिबरल पार्टी, एक और पार्टी है, नाम भूल गया उसका भी। ठीक है। तो सेकंड पार्टी है, तो यहाँ भी मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी का आउटकम अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब कम से कम डेमोक्रेसी यहाँ तो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल पार्टी रूल नहीं कर रही है। यहाँ जिसको अच्छा लगेगा वो उसको चुन सकता है। और जहाँ तुम्हारी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे इंडिया में जहाँ कोalition की सरकार बनती है, तो यहाँ तो तुम्हें मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी और अच्छे से देखने को मिलेगी। बट गॉड ग्रेस इतना खराब हो रखा है इंडिया कि कुछ कहने को नहीं, क्योंकि आज भी हम लोग कास्ट के बेसिस पे, इन सबके बेसिस पे लोगों को वोट देते हैं कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे इस बेसिस पे। लेकिन फिर भी लोग अपने ही लोगों से चुनकर आए हुए लोगों का भला नहीं कर पाते, है ना। वो केवल अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी जहां जहां मतलब क्या कहते हैं, और जहां जहां सेकंड मतलब सेकंड पार्टी सिस्टम चलता है, तो मतलब टू मेजर पार्टी सिस्टम चलता है, वहां ज्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ इंडिया, है ना। तो सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कहाँ इंडिया कैटर कर पाया, कहाँ इंडिया कैटर नहीं कर पाया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। हाँ, ठीक ये है, पढ़ो अब इसे, कंजर्वेटिव पार्टी शायद यूके में। स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ, कंजर्वेटिव पार्टी और Our लिबरल पार्टी interest, है। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज है। ये तुम्हारी यूके की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और यूके की पार्टी। पढ़ो बेटा आगे। our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy, or we start doubting if we are living in a democracy. The first step toward thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizen have to take advantage of those conditions and achieve those goals. Let us examine some of the things we can reasonably accept from democracy and examine the record of democracy. ठीक है। अच्छा देखो, जितने भी हमारे इंटरेस्ट है कि यार मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मतलब क्या कहते हैं आर्मी में जाना है, या फिर जितनी भी हमारी फैसिनेशन है डेमोक्रेसीज के लिए, है ना, डेमोक्रेसी से, तो हमको क्या करती है, हमको पुश करती है, किस चीज के लिए पुश करती है कि यार जितने भी मतलब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं,
पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी तुम्हारी डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोग हम चुनकर भेजते हैं। लेकिन जब भी हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है जब भी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर क्या करने लगते हैं हम लोग डेमोक्रेसी को ब्लेम देने लगते हैं। अरे यार वो तो मतलब क्या कहते हैं, अरे यार वो तो सही नहीं डेमोक्रेसी, अरे वो तो नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है, अरे वो तो मतलब क्या कहते हैं, वो अखिलेश यादव ठीक नहीं है, सारी चीजें ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है, सब नहीं है। हम लोग क्या करने लगते हैं? डेमोक्रेसी में ही डाउट करने लगते हैं, ये सारी चीजें करने लगते हैं। तो एक चीज तो अपने दिमाग में हमेशा बैठा लो कि जितना भी तुम्हारा डेमोक्रेसी का जो भी तुम्हारा आउटकम आ रहा होगा, वो चीज बेसिकली तुम्हारा ये चीज बनाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी डेमोक्रेसी का मतलब फॉर्म कैसा हो रखा है। देखो, डेमोक्रेसी बस केवल तुम्हारी गवर्नमेंट बनाती है, वो तुम्हारा ये नहीं करती है कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे जितने भी इंटरेस्ट उनको वो पूरा कर सके। डेमोक्रेसी की मदद से मतलब क्या कहते हैं हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हम बस केवल उसको अचीव कर सकते हैं। कहीं भी इलेक्शन होल्ड कराने से ऐसा होता है कि तुमको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इलेक्शन होल्ड कराने से तुमको कम से कम डेमोक्रेसी का एक वो माध्यम जरूर मिल जाता है कि जो नौकरियों की बात करेगा हम उसको लेकर आ सकते हैं सरकार में। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट में उस इंसान को लेकर आए हो जो जो नौकरी की बात नहीं कर रहा है, और फिर आप उससे भला कैसे मतलब क्या कैसे कैसे मतलब फैसिनेशन रख सकते हो, इंटरेस्ट रख सकते हो कि यार वो तुम्हारे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, है ना? तो ये जितनी भी कंडीशंस है अपने प्रॉब्लम्स को अचीव करने के लिए, तो वो आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट कौन बनाने में मदद करता है? डेमोक्रेसी करता है। तो इनडायरेक्टली लोग डेमोक्रेसी को गाली तो दे देते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का काम है बस केवल गवर्नमेंट बनाना। तो ये जो इसके एडवांटेज जो जिस कंडीशन पे लोग अचीव कर रहे हैं, सारी जो चीजें कर रहे हैं, वो इस चीज पे मैटर करता है कि आपकी गवर्नमेंट कैसी है, ना कि इस चीज पे मैटर करता है कि आपकी डेमोक्रेसी कैसी है ना? अगर डेमोक्रेसी में अगर आप लोग चुन के भेज रहे हो, अगर वो सही लोग हैं, तो फिर आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना? तो अभी हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सा रीजन है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। और उन डेमोक्रेसीज में जितने भी अभी तक रिकॉर्ड्स है कि हाँ यहाँ हमने इतनी चीजें अच्छी की हैं, ये सारी चीजें अच्छी की, ये जितने भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उन सबको हमने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो हम वो देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमारे आउटकम्स निकल सकते थे डेमोक्रेसी में, अगर डेमोक्रेसी अच्छी चल रही थी तो। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना है? हाँ भैया। आ गया ना? अच्छा देखो, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? मतलब अकाउंटेबल रहना, मतलब कौन, मतलब ऐसे रहना, तो ना हमें जो सही से काम करते रहना लंबे समय तक के लिए। है ना? जैसे मान लो कि अब जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपए दिए, मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब तुमको यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचाना है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम अगर कल को अगर उसमें कुछ भी 100 रुपए का तुम नहीं पहुंचा पाए, तो फिर उसमें जो 100 रुपए घटा होगा वो तुम उसके लिए अकाउंटेबल होगे, है ना? क्योंकि तुमको उसके लिए अपने निष्पक्ष रहना है, तुमको उसके बारे में अच्छे से मजबूत बना के रहना है अपने आप को ना, वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल होगे। रेस्पॉन्सिव रहना होगा कि अगर कल को सिचुएशन अगर कुछ खराब हो जाती है, तो तुम उसके लिए मतलब क्या कहते हैं लड़ोगे, ये सारी चीजें करोगे, है ना? अब अगर मैं इसी चीज को गवर्नमेंट के साथ जोड़ दूं, गवर्नमेंट के साथ जोड़ देता तो उसका मतलब क्या? तो वो अकाउंटेबल किसके साथ होगा मुझे बताओ? वो गवर्नमेंट वो किसके साथ होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अकाउंटेबल होगा। वो तुम्हारे लोगों की जो इच्छाएं उनके साथ अकाउंटेबल होगा। और फिर जितनी भी उनकी इच्छाएं, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिख रखा है, वो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा। और वो जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका लेजिटिमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या कहते हैं वो लेजिटिमेट ना हो, कि नहीं उसको मतलब क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में लोगों ने बोला कि भाई यार देखो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो वो जो सरकार बनकर आई लोगों को चुनी हिंदू राष्ट्र बनाना था, उसके लिए अकाउंटेबल था, उसने रिस्पॉन्स भी किया। और रिस्पॉन्स कैसे किया? उसने सारे मतलब मुसलमान और जितने भी लोग थे सबको मार डाला। तो क्या वो एक लेजिटिमेटेड तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो और लेजिटिमेट हो, वो तुम्हारा डेमोक्रेसी, एक गुड डेमोक्रेसी का पार्ट होता है ना? ये सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं, जो कि इंश्योर करती हैं कि जो तुम्हारे राइट है, पीपल्स के जो राइट है, जो उनको जो मतलब क्या कहते हैं जिन्होंने अपने रूलर्स को चुना है, जो उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं पीपल्स को चुना है, वो इन सारे रूलर्स को ऊपर मतलब क्या कहते हैं कंट्रोल कर सकेंगे, ये सारी चीजें हो सकेंगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया? चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। There are something that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their ruler and the people will have control over the ruler whenever possible and necessary.
Citizens should be able to participate in decision making that affect them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen. है ना? तो यही चीज इसमें भी बता रहा है कि देखो डेमोक्रेसी में मतलब कुछ चीजें हमको स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। क्या चीज? जो सबसे बेस्ट चीज है वो है तुम्हारा इलेक्शन। अगर इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम अपने रूलर्स को चुन सकते हैं, हम अपने पीपल्स को चुन सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा राइट है वो उस चीज को अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, है ना? है ना? ताकि जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो, उन सबको कैटर किया जा सके। लेकिन अगर मान लो कि इस तरीके से नहीं करता है तो क्या किया जाएगा? अगली बार जब भी इलेक्शन होगा तो हम उसको हटा देंगे, है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक आउटकम वो यही चीज है कि मतलब बेसिक आउटकम क्या है कि अगर मान लो कि अगर हमने हटा दिया तो इसका मतलब क्या है? क्या डेमोक्रेसी की वजह से यार हमें ये चीज तो पता चल गया कि यार जो गवर्नमेंट अब आगे आने वाली है वो हमारे लिए काम करेगी, मतलब कि वो हमारे लिए अकाउंटेबल होगी और हमारे नीड्स और हमारी एक्सपेक्टेशन को लेकर रेस्पॉन्सिव भी होगी। क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद फिर अगली बार जब इलेक्शन होगा तो हम उसको भी हटा देंगे। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम डेमोक्रेसी को लाएंगे तो डेमोक्रेसी को लाने की वजह से हमको ये आउटकम मिलेंगे कि जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे जैसे लोगों के लिए अकाउंटेबल होगी, हमारी नीड्स को लेकर मतलब क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिव होगी, और जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस होंगे उन एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारा डिबेट करेगी, डिसीजन मेकिंग लेकर आएगी ताकि हमारे चीजों के लिए सारी और चीजें आसान हो सकें। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कि एक आउटकम हमें, जैसे अगर एक आउटकम की मैं बात करूं तो एक आउटकम में हमें ये चीज निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट तुम्हारी अकाउंटेबल होगी। और अकाउंटेबल क्यों होगी? क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने रूलर और पीपल को चूज कर रहे हैं कि वो हम पर राज करें। और अगर वो सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हम अगली बार उनको इलेक्शन से हटा देंगे। तो इसका मतलब है कि जो अगली बार जो गवर्नमेंट आने वाली है वो अकाउंटेबल होने वाली है, वो रिस्पॉन्सिव होने वाली है और वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरने वाली है। अगर नहीं होगी तो फिर हम उसको भी हटा देंगे, है ना? तो ये एक डेमोक्रेसी का ये एक फायदा समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया? तो हाँ देखो भैया। आप जब जब हम ये चीजें देखते हैं, है ना, जब हम ये चीजें देखते हैं कि यार एक गवर्नमेंट आई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, फिर तीसरी गवर्नमेंट में आई, फिर चौथी गवर्नमेंट में आई, वो हर गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी अगर गरीबी हटानी होती तो भारत तो अलग 1947 से हो गया, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? तो फिर हम लोग अपने मन में ये क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या है डेमोक्रेटिक जितनी भी गवर्नमेंट है क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं है? कि मतलब यार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, जिनको हम लोग चूज करके बन रहे हैं, वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है? कि मतलब क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट बना रहे हैं वो वैसे ही इफेक्टिव है। तो कुछ लोग तो ऐसा बल्कि सोचते भी है कि जो डेमोक्रेसी है वो जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट बनाती है, जो भी लोग चुनकर आते हैं, उस जो जो ज्यादातर उसमें जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मतलब लेस इफेक्टिव होती है। क्यों? अब जैसे ये, क्योंकि ये होता है कि जो तुम्हारे नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं वो कभी भी इस चीज को लेकर बॉदर नहीं करेंगे असेंबलीज में, या फिर इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि यार हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, पब्लिक ओपिनियन नहीं कि हम ये काम करें कि ना करें। लेकिन जो गवर्नमेंट में चुनकर आए, जो डेमोक्रेसी में चुनकर आया, उसको लोकसभा में भी बात करना है, राज्यसभा में भी बात करना है, प्रेसिडेंट से साइन भी कराना है, पूरे कंट्री से वो भी कराना है। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल में बिल के ही रहकर दब के दब जाती है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो काफी बार काम भी नहीं हो पाता, तो इतनी वजह से उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो लोग नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को, जो मतलब क्या कहते हैं, जो जहाँ गवर्नमेंट जो बनी है, जो बन रखी है, जो मतलब जो मोनार्की रूल हो रखा है, या फिर जहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो वहां मतलब क्या कहते हैं लोग ज्यादा उसको सपोर्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो भी किंग होंगे या फिर वहां का जो भी तुम्हारा डिक्टेटर होगा, उसको बार बार डेलिब्रेट नहीं करना पड़ेगा असेंबलीज में, ना कि उसको परेशान रहना पड़ेगा कि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है यार, पब्लिक ओपिनियन नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना? वो तुरंत डिसीजन मेकिंग लेगा कि भाई देख यहाँ ये प्रॉब्लम हो, ये गरीबों के लिए नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, पैसा स्कूल के लिए सब हो जाएगा, इकट्ठा जाएगा, वो सारी चीजें होंगी, तो बस सीधा काम खत्म, है ना? तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि अबे यार नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ने को प्रॉब्लम ये थी, एक झटके में उठा, मतलब क्या कहते हैं डिक्टेटर, उसने बोला अब काम ये होगा, तो सारे लोगों ने काम ये किया, अरे प्रॉब्लम तो यार तुरंत सॉल्व हो गई। भाई यार हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है भाई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती तो साला पहले बिल आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, फिर धीरे धीरे वो हो जाता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे चाइना में रोड बनानी है, सामने रोड बनानी है। अब अगर मान लो कि अगर कहीं जंगल है तो जंगल कटेगा, उससे ज्यादा जंगल और कहीं लग जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में अगर मान लो कि अगर सामने जंगल आ रहा है
तो उसमें प्रोटेस्ट हो जाएगा। लो, डेवलपमेंट के नाम पे भी सारी चीजें रुक गई। फिर वहां के लोगों को कैटर करो, फिर वहां के लोगों को निकालो, ये सब निकालो। तो जो काम तुम्हारा 1 साल का होता है वो तुम्हारा 20 साल का निकल जाता है। तो फिर हमको पता चलता है यार वो तो गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर पाई, लेकिन उनको कौन समझाएगा कि यार गवर्नमेंट इस वजह से काम नहीं कर पाई क्योंकि आपने उनको काम करने ही नहीं दिया। तो फिर लोग क्या समझने लगते हैं कि यार जो तुम्हारा नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जहां जिसने बोल दिया कि यहाँ से रोड बनेगी, जितने लोग हैं उनको हटाओ, मुआवजा दो, है ना, ऐसी तैसी मिला है वो सारे। तो वहां तो डिसीजन हुआ, 2 साल में रोड बन गई। फिर वहां से जितने भी लोग गुजर रहे हैं उन सभी को अच्छा लग रहा है कि अरे वाह यार, दैट्स रोड इज सो ब्लेसिंग यार, मेरा तो समय बहुत 2 मिनट का हो गया। पहले मेरे को 20 मिनट लगता था, मेरे को केवल 2 ही मिनट लगता है। तो उनके हिसाब से तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफी इफिशियंट है, वो चीजें। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो मतलब जो वहां के लोग हटे थे उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि उनको परेशानी हो जाती। तो फिर जब उन पर फील आती तब उनको लगता है कि यार ये इंसान नहीं सही है ना। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर कल को अगर कानपुर में कुछ होता है तो कानपुर के लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि कानपुर से अगर कोई रोड जा रही है वो तुम्हारे लखनऊ को जोड़ रही है, तो इटावा से आने वाले लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे भाई मेरे को मतलब क्या कहते हैं अब लखनऊ जाना है तो मैं तुरंत आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ ना, पहले कानपुर जाना पड़ता तो बहुत परेशानी होती थी, ये सब होती थी, है ना। तो ये चीजें होती तो वो तो तभी हो पाएगा ना जब तुम कानपुर से पूरी कानपुर से रोड निकाल पाओगे, जब कि जब यहाँ तुम्हारा जो लीडर होगा वो तुम्हारा डेमोक्रेटिक नहीं होगा कि उसने बोला ये हटो यहाँ से हटो वो सब हटो। तो उसका तो मतलब क्या कहते हैं जो भी उसका ओपिनियन है या फिर जो भी उसका डिसीजन मेकिंग वो तो एफिशिएंट हो जाएगा, लगेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सभी सोच के चल रहा है, ये सारी चीजें चल रहा है, तो उसकी जो गवर्नमेंट होगी वो थोड़ी सी लेस एफिशिएंट होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों को कंसिडर कर रहा है, सभी चीजों को सोचने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये चीज है। तो डेमोक्रेसी में जो आइडिया लिया गया और तुम्हारा ये डेलिब्रेट किया जाता है नेगोशिएट कर करके कि साहब ये कर देंगे तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप हमें हटा तो नहीं दोगे, हाँ ये चीजें तो नहीं कर दोगे, है ना। तो इसकी वजह से जो चीजें हैं बहुत बार डिले भी हो जाती हैं, और जब वो तुम्हारी डिले हो जाती हैं तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो तुम्हारी इनएफिशिएंट हो जाती है। मतलब कि जो उसको काम 1 मिनट में करना चाहिए था वो तुम्हारा काम करती है 10 मिनट में करती है। तो अभी हम और भी इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि यार ऐसी और कौन कौन सी चीजें जो तो गवर्नमेंट को तुम्हारी और इनएफिशिएंट बना देती है एज कम्पेयर टू एक ऐसी कंट्री जहां तुम्हारी नॉन डेमोक्रेटिक रूलर, जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डिक्टेटर रूल कर रहा है और उसको जो पसंद आया उसने वो काम कर दिया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ हाँ। ये आ गया? इटली वाला होगा फिर, क्या जर्मनी चीज? में हुआ था हिटलर जो था। थोड़ा सा ये भी देखो, समझाएंगे अभी तुम लोग को इसके बारे में भी। ठीक है, ये चीज है। अच्छा टॉपिक है, कोई खराब टॉपिक नहीं है जब तक, है ना। जैसे तुमको जैसे काफी बार होता है, मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे मानो कि सऊदी अरेबिया हमसे ज्यादा डेवलप हो गया, क्यों डेवलप हो गया बताओ? क्योंकि वहां मोनार्की है ना। क्योंकि ना, क्योंकि वहां मोनार्की है। मोनार्की है मतलब वहां राजा का रूल है। वहां राजा का रूल है तो राजा की बात मानना पड़ेगा, राजा की बात नहीं मानोगे तो बेटा तुम तो गए, है ना। तो इसी वजह से वहां तुम्हारा ज्यादा डेवलप हो, उसने बोला ये सारी चीजें होंगी तो ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ अगर यही चीज अगर बोला जाए कि मतलब ये सारी चीजें काम करना है तो लोग बोलेंगे नहीं हम ये नहीं करने देंगे, हम ऊंची जाति से हैं, हम नीची जाति से हैं, हम ये हैं हम वो हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीजें। तो काफी बार डेमोक्रेसी में चीजें लेट हो जाती हैं, लेकिन वो तुम्हारे लोगों की दिल की भावनाओं के साथ खेल के नहीं जाती हैं। तो डेमोक्रेसी बस इस वजह से अच्छी है क्योंकि जिसके साथ अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो जिंदगी भर दर्द लेके घूमेगा, लेकिन जिसके साथ नहीं होगी उसके लिए अच्छा लगेगा। तो किसी किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक वे अच्छे होते, किसी किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक वे अच्छे नहीं होते। लेकिन अभी हमको बस केवल इतना जाना है कि ऐसी गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी क्या क्या चीज है जो उसको इनएफिशिएंट बनाती है ना। कि यार डेमोक्रेटिक कंट्री में जो तुम्हारी डेमोक्रेसी से चुनकर आई पार्टी वो यार इनएफिशिएंट है ना। वो तुम्हारा काम तुरंत नहीं कर पा रही है, उसको हर जगह कंसेंसस लेना पड़ रहा है, ये सब चीजें लेना पड़ रहा है। या इसके अलावा और भी कौन कौन चीजें जो मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार पैसा भी क्रिएट कर रहा है ना। कि पैसा मतलब क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं जो डिसीजन तो काफी बार फास्ट ले लिया गया, बहुत जल्दी ले लिया गया, है ना। लेकिन जो डिसीजन लिया गया वो तुम्हारा पीपल द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई। जैसे डिसीजन ये लिया गया कि चलो ठीक है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, और वो पावर प्लांट बनना था तुम्हारा कहीं मतलब जंगल में बनना था। तो जंगल में बनना था तो जिसकी वजह से वहां के जितने भी शेड्यूल ट्राइब वाले थे वो मना करने लगे। फिर तुम्हारे ह्यूमन राइट कमीशन वाले आ गए, वो मना करने लगे, है ना। तो हो सकता है कि तुम्हारा डिसीजन काफी फास्ट लिया जाए, काफी वो चीज लिया जाए, लेकिन वो डिसीजन तुम्हारा एक्सेप्ट ही ना किया जाए लोगों द्वारा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा कि जो तुम्हारी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसीजर से उस डिसीजन को अराइव कराना पड़ेगा, है ना। कैसे कि भाई पहले वहां जाएगा,
ग्राम सभा से बात करेगा, फिर उनको पटाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर उसको पास कराएगा, फिर उस चीज से रिलेटेड ये सारी चीजें करेगा। तो जब वो इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो फिर क्या होगा, टाइम तो लगना ही लगना है ना। क्योंकि ये सारे जितने भी डिसीजन है उसमें उसमें पीपल लोगों को मतलब क्या कहते हैं दिखाना है कि देखिए हमने आपकी बात मानी, हमने ये सारी चीजें की हैं, तब जाके हम मतलब क्या कहते हैं इस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा टाइम खोटी जाएगा, इस तरीके की चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ये सब होगी। तो जो डिसीजन होता है काफी बार पीपल उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब एक्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं। जब आप इस तरीके के प्रोसीजर से जाते हो, लोगों को समझते हो, ये चीजें करते हो, है ना, तो ये वर्थ पेइंग भी बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें पैसे का भले जब पैसा ना जा रहा हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ टाइम तो जा रहा है ना। कॉस्ट ऑफ टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के टाइम में इतने बड़े बड़े स्कूल होने चाहिए थे और इतना मतलब फ्रीडम होना चाहिए था कि हम जब स्कूल जाए जब आए। लेकिन आज भी तुम देखो सरकारी स्कूल की छतें कर रही हैं, बच्चों की मौत हो रही है। तो इतना लेट क्या हो गया कि मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे आज भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों के डिसीजन के थ्रू मतलब फॉलो करने और फॉलो ऑन करने की कोशिश की है। तो जो हमारा सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, जो जिसको सबसे ज्यादा जो हमारा कॉस्ट कॉस्ट जो खर्च हुआ है वो क्या है, वो है हमारा टाइम। हमने समय से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा समय ले लिया। जो चीज हमारा 10 मिनट में होना चाहिए था, हमने उसको दस दस घंटे ले लिया है। ठीक है, दस दस जो एक साल में होना चाहिए वो हम एक डिकेड में नहीं कर पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, इस चीज को पे करती है। ये चीज मतलब क्या कहते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वर्थ इट नहीं होता है, ये चीज है। तो कॉस्ट हम्म, ऑफ टाइम मतलब क्या अब कहते हैं बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये चीज है। बताओ। अब ये जैसे क्या नाम है, सब बोलते हैं ना ऐसे कि इंडिया की सड़कें फॉरेन की तरह होनी चाहिए, यूएस की तरह होनी चाहिए। अब जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था कि दिल्ली में कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है वो सब शेल्टर में चले जाएंगे, तो सब अचानक से वो बन गए, क्या नाम है, डॉग वो बन गए। हाँ हाँ, तुम्हारे ये हो गया। तो आप अगर जैसे मान लो कि रेबीज के अगर तुम्हारे ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा रेबीज ज्यादा होंगे तो लोगों की डेथ भी होगी। या तो फिर अगर आप हम्म, मान लो कि अगर आपने गवर्नमेंट मशीनरी बना रखी है कि लोगों को आप वैक्सीनेट करोगे, ये सारी चीजें करोगे। तो अगर वैक्सीनेशन के टर्म में अगर ये सारी चीजें हो रखी हैं, पहले से डिसाइडेड है, लोगों ने मतलब क्या कहते हैं मतलब कि जानवरों वाले अस्पताल खोल रखे हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? अभी तक ऐसे क्या आ रही थी, कहाँ करप्शन हो रहा था? तो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, तो क्या इन एक्टिविस्ट को मतलब क्या कहते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी? तो जैसे जैसे केस बढ़ रहे थे तब उनको नहीं दिखना चाहिए था कि यार मतलब इतने ज्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं? और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर अब बोल दिया, डंडा डाल दिया कि नहीं जितने भी होंगे सब तुम्हारे शेल्टर में जाएंगे, फिर इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो फिर इनको दुख क्यों हो रहा है? तब तो इनका मतलब क्या कहते हैं इनकी ह्यूमैनिटी जाग रही है, ये सारी चीजें जाग रही है। तो आप दो तरफा बातें नहीं कर सकते हो ना। फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं किसी एनिमल के अगेंस्ट क्रूअल हो सकते हैं। उनका ये मानना है कि आप वहां भी आप डालो, मतलब क्या कहते हैं आप शेल्टर में डालो, लेकिन आप शेल्टर दिखाओ तो सही। आपके अंदर इतनी हिम्मत जरूर है कि शेल्टर दिखाओ तो सही। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब पहले ही बोल दिया था कि हम शेल्टर्स बनाएंगे, सब बनाएंगे, तब तुम कहाँ थे? अगर एक साल में अगर नहीं बन पा रहे थे तब तुम कहाँ थे? तुमको बोलना चाहिए था, ये चीजें करनी चाहिए थी। तो तभी तो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ ओनली वन डे ऑफ डेमोक्रेसी, when द डे यू आर गोइंग फॉर द वोटिंग, नो, इट इज अ डेमोक्रेसी फॉर द होल टाइम, है ना। तब तक है, आपको गवर्नमेंट से क्वेश्चन करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, लाइक कि आपने ये बोला था दैट विल बी कंप्लीटेड इन विद इन द 5 मंथ एंड द 6 मंथ, व्हाई इट हैज नॉट हैपेंड सो? तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक लोगों की जान नहीं बचेगी, तब तक जानवरों की जान नहीं बचेगी, तब तक आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। और जब इस तरह के लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हारी गवर्नमेंट जो होती है तब तुम्हारी अकाउंटेबल होती है। अब अगर आपने एक बार वोट दिया फिर अगले 5 साल का डाटा सोच रहे हो कि अबे यार इनके उसमें तो नौकरी नहीं आई, तो 5 साल तो तुम्हारा गया ना, वो है ना। व्हाट यू हैव लॉस्ट द टाइम, यू हैव लॉस्ट द टाइम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कराने में भी अपना कॉस्ट ऑफ टाइम छोड़ बर्बाद कर देती है। और जब हम लोगों से बात नहीं करते, जब हम लोगों से डिस्कशन नहीं करते कि कौन गवर्नमेंट सही काम कर रही है, कौन गवर्नमेंट नहीं सही काम कर रही है, तो जिसकी वजह से अगर उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगी, तो कहीं ना कहीं उनका भी टाइम बर्बाद होता है। एंड द टाइम इज द कॉस्ट, द टाइम इज मनी। ओके, ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। हाँ। हाँ भैया। चलो ठीक है, अब एक काम कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुरंत अभी आंसर राइटिंग अभी तुरंत करके भेजोगे। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ बस केवल। ठीक है, बस केवल पांच, बस केवल प्रणव को छोड़कर। अमन, क्लास में हो ना बेटा? क्लास में हो ना?
अमन, सो गया भैया, सो गया। अमन, बोल इधर बोल तो रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन करो। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये, व्हाट आर द व्हाई पीपल। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ के तुम दूसरा वाला भी कर सकते हो, और जो तीसरा लिख रहा हूँ वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि डेमोक्रेसी क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि काफी सारे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव टू द डेमोक्रेटिक पीपल। या फिर जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, वाई डेमोक्रेसी इज समटाइम लेस एफिशिएंट, है ना, वाई डेमोक्रेसी इज लेस efficient than non-democratic, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज समटाइम्स। ठीक, ये हो गया समटाइम्स, ये हो गया। दोनों सेम क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, और क्या चीज डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव बनाती है, जो वहाँ के डेमोक्रेटिक पीपल है उनके लिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये भी तुम्हारा हो गया आराम से 3 मार्क्स का। अब मुझे बताओ, इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? एनी? अमन, प्रणव? भाव निकल गया। नहीं है ना? अमन है बेटा, तुम्हें कोई डाउट नहीं भैया। नहीं है ना? ठीक है, करो।